हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 1 के पांचवें सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का हमारा सवाल है टी वर्ग माइनस का 15। हमें इस सवाल के शून्यक और इसके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया बहुपद बराबर, बहुपद है हमारा टी वर्ग माइनस का 15। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमें दो पद दिए रहते हैं, यहाँ पे जैसे दो पद दिए गए हैं, तो ये जो दो पद हमें दिए रहते हैं इसमें से हम डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें अचर राशि दी गई है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे एक सर्वसमीका का यूज करके सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। वो सर्वसमीका क्या है मैं बताता हूँ। हमारी सर्वसमीका है ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इस सर्वसमीका का यूज करके हमें ये सवाल सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ बोल रहा है ए वर्ग हो जाएगा हमारा टी। अगर टी वर्ग हम कर देंगे तो ये तो हमारा हो गया ए। लेकिन अब आप लोग कहेंगे बी वर्ग तो हमारा है ही नहीं 15। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये 15 लिखा हुआ है, अगर हम इसको रूट का 15 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम इसको बाद में गुणा भी करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, ये हमारा 15 आ जाएगा। 15 आ गया। इसी तरीके अगर हम और किसी संख्या को देख ले, 14 जैसे कि है, उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे तो उसमें भी ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम इसका वर्ग कर दें तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमें लिख लेना है टी वर्ग माइनस रूट का 15 वर्ग, ये हमें लिख लेना। अब चलिए हम सर्वसमीका में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ए वर्ग जो हो गया वो हमारा टी वर्ग है, और माइनस का ये जो रूट 15 वर्ग है ये हमारा बी वर्ग हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ए हमें क्या दिया गया है, टी। तो चलिए टी लिख लेते हैं, और प्लस बी। तो बी हमें दिया गया है रूट 15, प्लस लगाएंगे और रूट 15 लिख देंगे। ये हमारा एक ब्रैकेट में हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले ब्रैकेट में करना होगा। ए हमें दिया गया है टी, और माइनस बी हमें दिया गया है 15 रूट का। ये भी हमारा हो गया ये दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ तक सॉल्व हो गया। चलिए इसको पेपर पर लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिख लिया है दोनों ब्रैकेट्स को। अब आप यहाँ देखेंगे कि अब हमें दो ब्रैकेट्स मिल गए हैं, तो अब हम शून्य आसानी से निकाल पाएंगे। शून्य निकालने के लिए अब हमें इनके बराबर में 0 लेना पड़ेगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा टी प्लस रूट 15 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस का रूट 15 बराबर 0। ये हमने 0 ले लिया है। अब आपको इसमें क्या करना होगा, टी को बचाना है और बाकी उसको भेज देना उस तरफ। जैसा कि रूट 15 हमारा प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का रूट 15। इस तरफ जब हम करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा टी बराबर, इस माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारे शून्य का आ चुके हैं माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15। चलिए इनको लिख लेते हैं। आपको ये लाइन लिख लेनी है, अतः बहुपद के शून्य माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 होंगे। अब हमें इसकी जांच भी करनी होगी। तो जांच करने के लिए हमें एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए लिख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये लिख लेना है जांच हेडिंग। उसके बाद हमें शून्यकों का योगफल बराबर माइनस टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक, ये हमें सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए कर देते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यक है हमारे माइनस का 15, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15। चलिए लिख लेते हैं। शून्यक है हमारे प्लस का 15, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। हम पहले प्लस का लिख लेंगे और उसके बाद माइनस का रूट 15 लिख लेंगे। इससे हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, और आगे आपको वैसे का वैसे ही नोट कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिख लिया है माइनस का टी का गुणांक बटे टी वर्ग का गुणांक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर माइनस 15 से अगर 15 जाए तो हमारा कुछ नहीं बचता। इसी तरह यहाँ पे रूट लगा हुआ है,
तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। सो चलिए यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, आप इसके बटे में 1 मान सकते हैं और बराबर आपको वैसे का वैसा ही लिख देना है। सो दोस्तों जैसा कि देखिए मैंने लिख लिया है। अगर आप लोग कहेंगे कि ये माइनस इस तरफ लाया जाए तो लाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ना प्लस माइनस का होता है ना प्लस का। सो मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, देखिए हमारा आंसर क्या आया है। सो मैं आपको पहले बताता हूँ टी वर्ग का गुणांक। तो टी वर्ग का गुणांक आप देख सकते हैं 1 आया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, तो वो 1 है यहाँ पर। और जैसा कि माइनस टी का गुणांक, तो माइनस टी का गुणांक हमें दिया ही नहीं गया था, इसलिए हमें 0 दिखा रहा है। सो यहाँ तक हमारा सवाल सॉल्व होता है। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल कर देते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सूत्र लिख लिया है। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल जो हमें शून्य दिए थे उनका गुणनफल करना होगा, मैं कर देता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिख लिए शून्य को गुणनफल और अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब आपको इन दोनों का गुणा कराना होगा, तो गुणा करने पर हमारा रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -15। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। सो जैसा कि आप देख पाएंगे लिख दिया है मैंने, -15 बराबर अचर राशि बटे एक्स वर्ग का गुणांक। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ कि ये -15 कैसे आया है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सवाल लिखा हुआ है। अगर आप इन दोनों को अगर इस रूप में लिख देंगे, एक रूट के अंदर इन दोनों को 15 × 15, ये लिख गया है। रूट रूट का गुणा होने पर ये इतना आ गया है। अब अगर आप करेंगे सो जैसा कि इसके बाहर जाता है, ये रूट नहीं है, तो ये 15 की एक जोड़ी बन गई, तो ये हमारी बाहर आ जाती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। सो इसी तरीके का प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ है इस सवाल में भी, तो इसीलिए हमारा -15 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ था। सो जैसा कि यहाँ पे -15 आ गया था, आप इसके बटे में 1 मान सकते हैं। सो मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं अचर राशि जो है हमारी -15 यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं अचर राशि जो होती है हमारी -15, और एक्स वर्ग का गुणांक हमारा 1 आया है, तो आप देख सकते हैं ये 1 था। सो ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।